ईशा। तो सबसे पहले सभी से कहूँगी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों की सुबह हो गई, बहुत से दोस्त तो काम पे भी चले गए होंगे और मुझे भी जॉब पे जाना है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है, जैसे कि मैं रियल बेस पे वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, जो रियल घटनाएं होती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, मुंबई की एक रहने वाली माया माया नाम की लेडीज़ की ये कहानी है दोस्तों। उसकी लाइफ में ये सच्ची हकीकत घटनाएं घटी है दोस्तों। हम सभी देखते हैं कि जब भी कोई लड़की शादी करके ससुराल में जाती है तो उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनका ख्याल कोई कभी अपनी बेटी जैसा नहीं समझता है। तो वैसे माया भी बहुत ही छोटी थी और उसकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हुई थी। तो जब उसकी शादी हुई तो वो जब ससुराल गई तो उसे सास ससुर, हम लड़कियों को, हम औरतों को, जब भी हम शादी करके गए हैं घर पे किसी के, तो हमें सास ससुर जो मिलते हैं वो हमारे लिए माँ बाप होते हैं। और उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं होता है, क्योंकि हम जब अपना घर छोड़ते हैं तो दूसरे के घर पे आने के बाद वो घर हमारा हो जाता है, हमारा अपना, जी हाँ, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होती है। तो माया भी कुछ ऐसी थी। माया के जो माता पिता है वो बचपन में गुजर गए थे और वो ऐसे ही अकेली बड़ी हुई। तो दोस्तों ऐसा है कि जब माया मुंबई में बड़ी हुई तो उसे कोई देखने वाला नहीं था, और जिस तरह से बड़ी हो रही थी, लोगों के घर में काम कर रही थी और बड़ी हो गई थी, तो उसने एक ऐसे इंसान से शादी की जो कि उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। जब उसकी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसे ऐसा लगा ना कि उसे बहुत ही हर चीज़ की कमी होने लग गई। उसे वो प्यार नहीं मिलता जो माँ बाप से मिलता था, वो हर चीज़ की कमी होने लग गई। उसे ऐसा लगने लगा कि वो ज़िंदा क्यों है। जब वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन वो दूसरी ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने वाली। पहली ज़िंदगी तो वो खुद थी, और दूसरी ज़िंदगी मतलब उसका बच्चा। वो जब बच्चे को जन्म देने वाली थी, जब वो हॉस्पिटल में गई, और हॉस्पिटल में गई तो पूरी रात दर्द से वो बहुत ही तकलीफ़ में थी वो। और जब से उसकी सुबह डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद अक्सर हम कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हम उसे अच्छा खाना खिलाते हैं ताकि वो शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत हो, उसकी सेहत अच्छे से रहे, और जो बच्चा हुआ है वो भी बहुत सेहतमंद हो। लेकिन पुराने ज़माने के लोग ऐसे थे, सास जो आज दिखाई नहीं देते। आज की सास हैं जो अपनी बहुओं को बेटी जैसा समझती हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। वो उसकी सास जब हॉस्पिटल जाती है तो आप मानोगे नहीं, जो कल की बासी रोटी होती है जवारी की, वो लेके हॉस्पिटल में चली गई, और अंडे जो होते हैं उबले हुए अंडे लेके चली गई। अब माया रात भर डिलीवरी के जो पेन था वो उसमें पूरी उसकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं है। जब कोई लड़की पहली बार माँ बनती है तो उसे वो बहुत ही तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, तब तो जाके हकीकत में लड़की एक दूसरा जन्म लेती है और एक माँ बन जाती है। जब माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चे को देखती है तो वो सारा दर्द भूल जाती है कि उसने 9 महीने और वो जो पूरी रात डिलीवरी के लिए बिताई है वो भूल जाती है। उसकी वो बच्चे को देखने से उसकी वो दर्द जैसा एकदम गुल चला गया। तो जब उसकी सास उसके लिए बासी खाना लेके गई तो उस वो कहीं ना कहीं एकदम शांत हो गई। उसे अपनी माँ की याद आने लग गई कि काश माँ होती तो मेरे लिए ऐसा करती, माँ मेरे लिए वैसा करती, माँ मेरा कितना ख्याल करती। उसकी सास आती है हॉस्पिटल में और तुरंत खाना खिला के बच्चे को देख के चली जाती है। और पति भी कुछ इतना खास नहीं होता है, पति भी उसका वैसे ही सेम देखता है और चला जाता है। उसे इतना बुरा लगता है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, उसने एक ज़िंदगी को जन्म दिया है लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। जब माया हॉस्पिटल में एडमिट हुई दोस्तों तो उसके बाजू में एक लेडीज़ पेशेंट थी, वो भी वहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट होती है, और उसकी डिलीवरी कंडीशन ऐसी थी कि उसे कभी भी डिलीवरी पेन हो सकता था।
तो जब माया की डिलीवरी हो जाती है तो दूसरे दिन उस लेडीज़ की भी डिलीवरी होती है। और जो लेडीज़ थी उसकी माँ ने उसकी बेटी के लिए गरम गरम खाना लेके आई, तो माया को खाना खिलाई कि बेटा तुम ही खाना खाओ, तुम अभी अभी डिलीवरी हुई हो और तुम्हें अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। माया के आंखों में इतने आंसू आ गए दोस्तों, और माया रोने लग गई उनके सामने और कहने लगी कि काश आंटी मेरी माँ होती तो मेरा ख्याल भी ऐसा करती, मुझे बहुत अच्छे से संभालती। जब माँ डिलीवरी होती है और 3 दिन के बाद जब उसको घर जाना होता है तो वो घर जाती है बच्चे को लेके। लेकिन माया जहाँ रहती थी ना वो एक चौल थी, मुंबई की चौल थी। अब माया जैसे ही घर पे गई तीसरे दिन जाने के बाद उसके सास का ससुर का बर्ताव उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने कभी बहू को बेटी नहीं समझा। जब वो गई घर पे जाने के बाद उसकी सास घर के जो नॉर्मल काम होते उससे करवाने लगी। आप सोचिए जब किसी की डिलीवरी होती है तो हम 40 दिन तक उस लेडीज़ को इतना केयर करते कि उसे शारीरिक तौर पे जब लेडीज़ डिलीवरी हो जाती है बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ हिल नहीं सकती ज़्यादा। तो तीसरे ही दिन उसकी सास ने कहा कि तुम जाके नल से पानी लेके आओ। दोस्तों आप जानते हो कि बॉम्बे में पहले घरों घरों में नल नहीं हुआ करते थे, पानी की सप्लाई नहीं हुआ करती थी, तो बाहर से पानी लाना पड़ता था। थोड़े रास्ते पे जाओ वहाँ नल है तो वहाँ से पानी लेके आओ। तो ऐसा ही माया को उसकी माया की सास ने कहा कि आप जाके पानी लेके आओ। अब माया सास के आगे कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप उनकी बातें सुनती है और पानी लेने नल पे चली जाती है। रात के 9:30 वहाँ पे पानी आता था दोस्तों। जब ना माया जब पानी लेने नल के पास गई तो अड़ोस पड़ोस वाले इतने शॉक हो गए कि तुम पानी भरने कैसे आई, तुम तो अभी डिलीवरी हुई हो, तुम्हें तो ये सब काम करना नहीं चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। 1.25 महीना जब लेडीज़ आराम करती तो उसमें उसकी तबीयत ठीक होने लगती है और आमतौर पे वो इतनी कमज़ोर होती है ना कि उसे वो आराम की ज़रूरत होती है। तो सारे लोग एक दूसरे से गॉसिप करने लगे कि कैसे कैसी सास है, कैसे इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। तो ये सब माया रोने लग गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना है। और आमतौर पर लोगों को भी बहुत दुख हो रहा था, कोई उसे पानी की कलसी लेके जाके उसका मदद कर रहा था। लेकिन माया की सास को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि उसकी सास आज दुनिया में नहीं है। कहते हैं लोग, आप सभी जानते हो दोस्तों कि अक्सर लोग कहते हैं ना, जैसा आप करोगे आपके साथ वैसा ही होगा, और माया की सास के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आखिरकार उसे जब जिंदगी के आखिरी मोड़ पे उसके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ दोस्तों कि आप समझ नहीं पाओगे कि इंसान किस कदर दूसरों के साथ बर्ताव करता है, और उनके साथ भी भगवान वैसे करते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी बेटी बहू बनकर अगर घर पर जाती है किसी के, तो उसे वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो उसके माँ बाप के घर पे मिलती है दोस्तों। ये कहानी एकदम सच्ची है और मैं रियल बेस पे ही बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ये सब देखते हुए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं वहाँ खुद थी और मैं छोटी थी, तो मैं ये सब महसूस भी कर रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ही बुरा लगता था, इतनी सी छोटी बच्ची मैं क्या कर पाऊँगी, क्या ही बोल पाऊँगी, बोल बोल के क्या कर सकती हूँ, ये सोचती थी मैं। मुझे समझ में खुद तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे खुद के अपने माँ बाप नहीं थे दोस्तों। तो मैं अगर जाके कहती भी तो शायद वो मुझसे लड़ाई कर लेते। तो आज के वीडियो से ये मुझे आपको समझाना है दोस्तों कि किसी की भी बेटी को अगर आप बहू घर की लक्ष्मी बना के लेके आते हो तो उसे ऐसा प्यार दो कि वो आपके घर से कभी दूर ना जा पाए, आप लोगों से दूर ना जा पाए। और कई सास हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगी, मेरा ये वीडियो उन माँओं के लिए भी, जब आप बहू को लेके आते हो ना तो सास बनने के बजाय माँ बनो। माँ बनोगे तो आपको बेटी जैसा ही प्यार मिलेगा। और बहू को भी कहना चाहती हूँ, जितनी भी बहुएं हैं, अगर आपकी सास बुरी भी है तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। आपको उनके साथ ज़िंदगी भर रहना है जब तक वो जिंदा है। तो ये
दुनिया में सिलसिला ना हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। ये सास बहू का, ये हर घर की कहानी है, ये नई कहानी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हम भी आज माएँ बनी हैं, हमारी भी कल बहूएं आएंगी। क्या हम इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद किसी की बहू बन के रहे हैं और हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, लेकिन हमने वो सह लिया। लेकिन आज के दौर के बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ना। और आज का दिन आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा हो। मेरी रियल बातें, रियल वीडियो आप देखते रहिए। मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।